वजीर सत्य कौवा ने सैमुकुआ सारालमुआ देवियों को बहुत ताकतवर देवता शक्ति में इंतालेन करार दिया और सख्त ताकीद की है कि ओ देवताओं के पास सियासत नहीं होनी चाहिए। दनो आलुआ डिगेरे राजनकनुलाओ ओदूफ और न ही कोई गलत प्रोपेगंडा तेपपाड़ पर चारालेओ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडियम के तरक्याती काम पिन आलाओ इक़्तिदार इदेंकाम आ सजावट इलुमकारम के लिए नहीं बल्कि हमारी शनाख्त खुददारी इतमे गेवरेम और अकीदतमंदों के ईमान बेकिताले ओशवेसेम के लिए किए जा रहे हैं। वजीर ने मजीद कहा कि वो सच्ची लगन साकिलपेम के साथ अकीदतमंदों की भलाई चिंचनियालेने के लिए काम कर रही हैं ताकि ये काम 10 नस्लों पेदी तेरे अलेओ तक कायम रहे। అధికారం కోసమో అలంకారం కోసమో కాదు, మా ఆత్మగౌరవం కోసం, మా అస్తిత్వం కోసం, మా భక్తుల యొక్క విశ్వాసాన్ని కాపాడడం కోసం, పెంపొందించడం కోసం, 10 తరాలు ఉంచడం కోసం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్నట్టుగా సీనన్న అన్నట్టుగా మరొక వారం రోజుల్లో షేప్ వస్తుంది. కొంతమంది వచ్చి ఇక్కడ బొందలు తీసిర్రు, ఇక్కడ అంత ఎడారి చేసిర్రు, ఇంకేదేదో వాగుతున్నారు. అవన్నీ వీడియోలు అట్లా దాచిపెట్టుకోండి. ఓ 10 రోజులు నెల రోజుల తర్వాత అప్పుడు ఏముంటుందో అప్పుడు చూడండి. కాబట్టి దేవుని దగ్గర రాజకీయాలు వద్దు, దేవుని దగ్గర తప్పుడు ప్రచారాలు వద్దు. నేను చెప్తున్నా కదా, సమ్మక్క సారలమ్మ చాలా పవర్ఫుల్, ప్రకృతి దేవతలు. మరి కొంగు బంగారంలా అక్కడ ఒక విగ్రహం లేదు, లేదా బంగారం లేదు, బంగారు ప్రతిమలు లేవు, కానీ ఇన్ని కోట్ల మంది భక్తులు వస్తున్నారంటేనే। तेलंगाना की वजीर कुंडा सावरेखा ने अदाकार इकनैनी नागरजाना और उनके अहल खाना के खिलाफ किए गए अपने काबिल एतराज़ इबेन तेरेकैर तबसरों पर एक बार फिर मुआफ़ी का शमायपे ने मांगी है। उनकी ये नई मुआफ़ी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब कल आने वाले दिन ही नामपली अदालत में नागरजाना की तरफ से वजीर सावरेखा पर दायर किए गए हद इज्जत के मुकदमे पेराव ने शिटेम केस की समात उच्चारण होने वाली है। ज़राए के मुताबिक वजीर ने अदालती कार्रवाई से एक दिन पहले ये बयान जारी किया है। इससे ये जाहिर होता है कि वो मामले को ख़त्म कैलेम करना चाहती है। वजीर आतुम कुमार रेड्डी ने आबपाशी के मंसूबों सागावंडन प्राजकटालाओ का जायजा समकश लिया, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अव्वलीन तरजीह दी गई। उन्होंने मेडीगड्डा इनुआम और सोआंदनलुआ बेयरजों की बहाली पानेरादुएरे और हिफाजत रकाशे के लिए फौरी इक़दामात करने का हुक्म दिया। उन बहाली के कामों की मरकज़ी आबी कमीशन CWC और मरकज़ी आबी और बिजली तहक़ीक़ी मरकज़ की निगरानी पेरेवकाशे में अंजाम दिए जाएंगे। वजीर ने सख्ती से कहा कि हर मंसूबे में शफ़ाफ़ियत, पारदर्शिता और तकनीकी दुरुस्तगी साख्तंग सैमेगरते को अहमियत प्रायदे इन्निम दी जानी चाहिए। तेलंगाना जागृति की रहनुमा के कुंता ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत से एक अहम मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर बेअतवा आसाव पेतरालाओ में जचगी विलादत के लिए अभी भी पुराने तरीक़े पैते पेदुए तालाओ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने सेहत के वजीर इरोगैशियाख मंत्री से दरख्वास्त की है कि जचगी के दौरान परसेवा सेमेम दर्द नोपोआलाओ को कम करने तेटुविकावोंकन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इपेडवल दवाई एपिड्रल मेडिसन को फौरी तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों में फराहम किया जाए। उनका कहना था कि जदीद सहूलियात की फराहमी से ख्वातीन को बेहतर जचगी की सहूलत मुयस्सर होगी। हेल्थ मिनिस्टर गारिकी नेनु रिक्वेस्ट चेस्तुन्ना, डेलिवरी अయ్యే టైంలో కొంత మంచి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతే ఎపిడ్యూరల్ అని ఒక మందు ఇస్తారు. ఆ మందు ఇస్తే నొప్పి లేకుండా డెలివరీ అవుతుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 500 డెలివరీలు అవుతున్నాయి నెలకు. ఒక 250 అందులో సిజేరియన్సే అవుతున్నాయి, ఏదో ఒక కాంప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి. ఇంకొక 250 మంది మాత్రం ఇంకా ఆటవిక కాలంలో మందులు లేని కాలంలో ఏదైతే ప్రసవ వేదన ఆడబిడ్డలు పడ్డారో అదే వేదన బిడ్డలు కానేటప్పుడు ఇక్కడ పడే పరిస్థితి ఉన్నది. దయచేసి మనం ఒక పాలసీ చేంజ్ చేసుకుందాం. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ద గవర్నమెంట్. దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారు చాలా జెంటిల్మెన్, ఆయన నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా త్రూ మీడియా, కైండ్లీ లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ ఎపిడ్యూరల్. నేను నిజంగా క్షమాపణ కోరుతున్నా మా ఆడబిడ్డల్ని మహిళల్ని. నేను బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న 10 ఏళ్లలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎపిడ్యూరల్ పెట్టాలన్న ఆలోచన నాకు రాకపోవడం నిజంగా 100% నా రాంగే. నేను నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో అటెండెంట్స్కి ఫుడ్ పెట్టించే వాళ్ళం రోజు. ఖచ్చితంగా ప్రతి పర్యటనలో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూసేదాన్ని, కానీ ఈ విషయం నేను స్కిప్ అయినా.
अदाकार प्रकाश राज ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप की तशहीर प्रमोशन के मामले में अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इब्तिदा में इसे गेमिंग ऐप समझकर उसकी प्रमोशन की। उन्होंने एतराफ़ किया कि जब उन्हें हकीकत मालूम हुई कि ये एक बैटिंग ऐप है तो वो फौरी तौर पर इससे अलग तिपविकानेनाओ हो गए। प्रकाश राज ने मजीद कहा कि बैटिंग ऐप की वजह से नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद नाशनएम हो जाती हैं और वाज़े तौर पर कहा कि जानकर किया हो या अनजाने में गलती हमेशा गलती ही रहती है। तेपुई ఆ బెట్టింగ్ యాప్ గురించి జరుగుతుంది, మీకు ఆ స్కామ్ గురించి తెలుసు. ఇంతకుముందు ఈడీ పిలిపించారు, వాళ్ళని నేను కలిశాను. ఇందులో నా భాగస్వామ్యం లేదండి. 2016లో అప్పుడు ఇంకా బెట్టింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఒక యాప్ గురించి యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత అది బెట్టింగ్ అయితే దాని నుంచి నేను తప్పుకున్నాను. ఐ డి నాట్ టేక్ పేమెంట్ అంటే ఓకే అన్నారు. సిఐడికి కూడా ఒక సార్వజనికులు ఒకరు కంప్లైంట్ చేశారు మన పేర్లన్నీ చెప్పి. సో దాని గురించి పిలిచారు అండ్ వెళ్ళి మాట్లాడాను. 2017లో ఇక్కడ బ్యాన్ అయ్యింది. 2016లో ఇంకా బెట్టింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. ఆ యాప్ ఒక గేమ్ అనుకుని మేము చేసామండి. ఆ తర్వాత తెలిసింది బెట్టింగ్ యాప్ ఈజ్ రాంగ్, అందువల్ల నేను కంటిన్యూ చేయలేదు. ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత ఏదైనా చేశారా, వేరే కంపెనీస్ ఏదైనా చేశారా అంటే లేదండి అని చెప్పాను, అంతే. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ని అప్పుడే ఇచ్చాము, అందులో ఏమీ లేదని తెలిసింది. బట్ ఒకటి మా మాధ్యమం మూలంగా చెప్తున్నది, ఏదో అది కొందరు పెద్దవాళ్ళు చేశారు, వాళ్ళు చేశారు రూల్స్ అని కాదు. బెట్టింగ్ యాప్ ఇస్ రాంగ్, ఓకే. అది చాలా యంగ్స్టర్స్ జీవితాలు పాడైపోతున్నాయి. 2016లో మనకు తెలియదు అది ఇంకా యాప్గా ఉంది, ఇంకా బెట్టింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. బట్ ఎప్పుడైతే బెట్టింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి అది బ్యాన్ అయిందో, యంగ్స్టర్స్కి నేను ఈ మూలంగా చెప్పేది ఒకటే, అంటే నేను బెట్టింగ్ యాప్ డబ్బులు పెట్టి చేయమని నేను యాడ్ చేయలేదని చెప్పడం చాలా ఈజీ. అలా కాదు, అది తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పే. యంగ్స్టర్స్ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. మనం కష్టపడదాం, కష్టపడి సంపాదిస్తాం. ఇలాంటి యాప్కి పోయి చాలా ఫ్యామిలీస్, చాలా యంగ్స్టర్స్ దే హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ అండ్ హోప్ మనం దీని నుంచి నేర్చుకుంటాం. हैदराबाद के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद मालिक ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अंडर-19 ए टीम, इंडिया U19 ए टीम में अपनी जगह चोटाव बना ली है। बीसीसीआई ने मोहम्मद मालिक को अंडर-19 टीम में शामिल करके इसके टैलेंट को तस्लीम किया है। मोहम्मद मालिक एक तेज गेंदबाज, फास्ट बॉलर के तौर पर कामयाबी रासतानुए हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में मुनक़दा वनोमांकित ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें, टॉप विकेट टेकर हासिल करके अपनी काबिलियत साबित की है। उनका ये इंतखाब हैदराबाद के लिए फ़ख्र का लम्हा है। हैदराबाद के इलाके चिरियाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ख्वाजा सराउंड ट्रांसपर्सन्स के एक गिरोह ने एक नवाशदा मकान घर की गिरा पर उस तकरीब हाउस वार्मिंग में 1 लाख रुपए का चंदा डोनेशन न देने पर एक 42 साला शख्स और उसकी अहलिया पर हमला कर दिया। सिदानिंदुम नामी प्राइवेट मुलाजिम ने हफ्ते सैटरडे के रोज अपने नए घर में ये तकरीब मुनक़िद की थी, जब 2 ख्वाजा सराओं ने आकर ये नाजायज मुतालबा किया। अगले ही दिन इतवार की सुबह मॉर्निंग 15 ख्वाजा सरा मुबैना तौर पर ऑटो रिक्शा में आए घर का दरवाज़ा गेट तोड़ने की कोशिश की और लाठियों, स्टिक्स और पत्थरों से सिदानिंदुम पर हमला कर दिया। नरसापुरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पलक झपकते ही कैनवा मावसीत नर्शनलोगया चोरों डिविंगेलाओ ने अपना काम तमाम पेननचेको एबंटू विकाना कर लिया। उआंगेरे अलाउ संरीनो नामी शख्स ने एसबीआई बैंक से 2 लाख निकाले और रकम को एक कैवेर में रख कर अपनी बाइक पर रख दिया। वो रकम वहीं छोड़कर नाश्ता करने के लिए चला गया। एक शातिर चूर केटागाडाव ने ये सारा मंजर देखा और बाइक पर रखे गए 2 लाख रुपए को आसानी से चरा डिविंगेंशन लिया और आहिस्ता से चहलकदमी नेडाचा का अताव करते हुए वहां से फरार हो गया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मुतासिरा शख्स बेआदिनताडाव की शिकायत फनरुआदा पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। सिंगारेड्डी जिला डिस्ट्रिक्ट के रामाचंद्रापुरम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां बैटिंग शर्त लगाने की लत बेआवतेम ने एक और नौजवान की जान ले ली। YSR जिला आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला इकेनल 31, जो अपने वालिदैन के साथ रहता था, लाखों रुपए शर्तों में हारने कावलपावी के बाद खुदकुशी आत्महत्या कर ली। इकेनल ने अपने वालिदैन से कहा कि वो एलोरू जा रहा है,
लेकिन इसके बजाय इसने शहर के एक होटल में कमरा ले लिया। इसने अपने वालिद को फोन करके बताया कि वो बैटिंग में नुकसान उठा चुका है और अब लोग इसे परेशान अबुदालाओ कर रहे हैं। इकेनल के वालिद ने इसे घर आने और बात करने की तसल्ली दी। ताहम काफी देर तक कमरे का दरवाज़ा न खिलने पर होटल अमले ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो इकेनल को पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर केस दर्ज करके तफ्तीश ड्राफियत शुरू कर दी है। हैदराबाद में चैतन्यापुरी पुलिस पर कोथापेट सब स्टेशन के बिजली के अमले उदातसबू के साथ ज्यादती दौर्जन्य करने का संगीन इल्जाम लगा है। ये इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस ने एक गांजा नशा केस में गवाही से आकशम देने के लिए बिजली के अमले पर दबाव आतुन डाला और जिस्मानी हमला बेअवातंदीद भी किया। इस वाक़ये पर मकामी लोगों ने शदीद गम और गुस्से इग्रेआम का इजहार किया और सवाल किया कि ओ गवाही के नाम पर बेकसूरों नरदुशालाओं पर हमले क्यों। बिजली के महकमा उदातशाखया की मुलाजिम यूनियनों ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत की और सब स्टेशन के सामने धरना देकर एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस के रवैये की तहकीकात करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। సార్ వాళ్ళు జగన్ ని గుంజుకోకపోతున్నారు సార్ వాళ్ళు అట్లా ఎట్లా తీసుకుపోతారు సార్ ఉన్న ఆయన గుంజుకుపోతున్నారు సార్ हिंदुस्तान के 5 बड़े हवाई अड्डों ओमान को बम से उड़ाने की धमकी बुंदरपालाओ मिली है, जिससे पूरे मुल्क में हलचल कैले मुच गई है। दिल्ली हैदराबाद चेन्नई त्रिवेंद्रम और मुंबई के हवाई अड्डों को ये धमकियां दी गई है। ये धमकी आमेज ईमेल इंडिगो एयरलाइंस के दफ्तर को नामालूम अफराद आगे इंतकालाओ की जानिब से भेजी गई। ईमेल मिलते ही हुक्काम फौरी तौर पर चौकस इपरमुएतुएमाई हो गए और 5 हवाई अड्डों पर वसी पैमाने पर तलाशी उसराते तेनन और हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। नलगंदा मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग की वजह से हलचल कैले का मुच गई है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि कॉलेज इंतजामिया इजमाइनिम ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया कि अरिगुंग होना कुदरती अमल है। रागनग सयाजमी हाल ही में पहले साल फर्स्ट ईयर के तालिब इल्मों ने अपने सीनियर्स के खिलाफ रिगुंग की शिकायत पेनरुआदा दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बारे में मालूम होने पर सीनियर तालिब इल्मों ने जूनियर्स को धमकियां बुंदरचन दी हैं कि अब हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारी बारी आएगी। जब जूनियर्स ने दोबारा शिकायत की कि उन्हें सीनियर डरा रहे हैं, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने लापरवाही से जवाब दिया कि ये सब मामूली बातें नॉर्मल हैं और कहा कि अगले साल तुम खुद सीनियर बन जाओगे। कृष्णा जिला के पेडना में वाक़ई एक उर्दू मदरसा से 3 तालिबात बाल्म के गायब निसंग होने से इलाके में तशवीश कैले फैल गई है। पुलिस पालसालाओ ने फौरी तौर पर मामला दर्ज केस ने मुआविदा कर लिया है और तहकीकात ड्राइफत शुरू कर दी है। इब्तिदाई तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि तीनों लड़कियां बालकेल काकीनाडा की तरफ गई है। पुलिस अब उन तालिबात को तलाश करने की भरपूर कोशिश कर रही है और आम लोगों से भी मदद की अपील की गई है ताकि उन्हें महफूज तरीके से वापस लाया जा सके। हैदराबाद की चंचलगोड़ा जेल में इस वक्त कशीदगी अलिफादरनेत का माहौल पैदा हो गया, जब जेर समात कैदियों नमान कैद आलाओं के दरमियान शदीद झगड़ा घर्षे हो गया। ये झगड़ा राडी शेटर जाबरी और दूसरे कैदी दस्तगीर छोटिये के दरमियान हुआ, जिसे कल ही एक केस के सिलसिले में रिमांड पर लाया गया था। दोनों कैदियों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पैते का एकशलाओ थी। दोनों के दरमियान मुलाकात के कमरे मालाखत रावेम में बातचीत के दौरान बाहमी हमले पेरे सिपेरे दी डालाओ हुए।
इस लड़ाई के नतीजे में जाबरी और दस्तगिरी दोनों को शदीद चोटें नुअरगे आयलाओ आईं और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर लोकेश ने कहा है कि विशाखापट्टनम में 2 दिन 2 रोजा उलिया पेटाव तक चलने वाली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) की कॉन्फ्रेंस सैडसुआव शुरू होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी ममालिक की तंजीमों UNSL के कई नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजीर ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि TCS, कागिनीजनेट, कागनाजेंट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने आंध्र प्रदेश AP को अपने लिए मुंतखब किया है। उनका कहना था कि IT, मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात और सियाहत पेरेटिका जैसे शोबे रियासत की तरक्की के लिए इंतहाई अहम चेल्ला कन लेकैम हैं। That's why companies like TCS, Cognizant, and few more have chosen Andhra Pradesh given the negative sentiment in the sector, because that is the speed that we have delivered. And if you look at it, it's not just in IT, we have extended across blue collar jobs, so manufacturing is core to us. Hospitality is also very, very important. We are one of the very first states to recognize tourism as an industry and give it that status. And the target given by our Honorable Chief Minister is to create 50,000 rooms over the next 3.5 years, because we have finished 1.5 year of a term. So far we have signed about 8,500 keys. The rest we will also complete. So speed is what defines Andhra Pradesh today, and that I believe is our competitive advantage. So a lot of people ask me, why Andhra Pradesh? I'll give you 3 distinct reasons. First one, I think I've spoken about it quite a bit. Our branding is quite clear. Speed. Second is our leader. Mr. Naidu is a leader who has a clear track record of creating new ecosystems, building new cities. So we have an amazing brand, Babu, and we don't hesitate to use it to the maximum extent possible. Please also understand that all the companies that we have grounded are because of the relationships that he has built over the last 4.5 decades of his political career. So these are relationships that we've leveraged, we've worked on, we've interacted, and we're able to ground such amazing companies to Andhra Pradesh. The third clear reason, and I'm sure all of you. सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP और RPF ने एक बैन रियासती इंटरस्टेट गांजा स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 11 नवंबर 2025 को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में की गई अचानक तलाशी के दौरान बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मर्द और एक खातून को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 18.823 किलोग्राम खुश्क गांजा, ड्राई गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 9,41,150 रुपये है। ये दोनों मुल्जिम ओडिशा रायगढ़ से सिकंदराबाद के रास्ते मुंबई जा रहे थे। मुल्जिमान अजय कुमार 35 और रेना देवी 40 ने आसान और फौरी पैसा कमाने की लालच में 5,000 रुपये फी ट्रिप के एवज ये काम कबूल किया था। ये गांजा ट्राली सूट केसों में छुपाकर मुंबई LTT एक्सप्रेस 18,519 ट्रेन ने AC कोच के बर्थों के नीचे रखा गया था। इस नेटवर्क का सरगना A1 पंकज, जो रायगढ़ का रिहायशी है, फरार बसकांडम है। विजयनगरम जिला के बोंडुपली मंडल के कई कबायली देहातों गनरंजना गिरामे अलेओ में अभी भी सड़कों की शदीद कमी, राहदरी का इश्ते अलेओ है। इसकी वजह से मकामी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना है। खास तौर पर चनवागा डैम और इरुडला पालम जैसे देहातों के बच्चों को स्कूल जाने में इंतहाई मुश्किलात इविसते अलाओ का सामना है। ये बच्चे तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल कैल नेडिकेना सफ़र करने पर मजबूर है।
उन्हें घुटनों तक गहरी माविकेल लेओताव कीचड़ बारदे में से गुजरकर बड़ी मुश्किल आयतन का इश्तेम से स्कूल पहुंचना पड़ता है। उन परेशान हाल बच्चों और देहातियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इलाके में सड़क की सहूलत फराहम करने का मुतालबा डिमांड किया है। నమస్కారం అండి, నా పేరు క్షమాతలం. सदीपेट जिला सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट के मालागा पुलिस स्टेशन का एसआई सब इंस्पेक्टर विजय कुमार 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हत्थे चल गया चिंकुन। तफसीलात के मुताबिक एसआई विजय कुमार ने एक घर से मुताल्लिका केस को हल करने के एवज 1 लाख रुपए का मुतालबा डिमांड किया था। वो पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए ले रहा था कि एसीबी के अफसरान ने इसे रंगे हाथों रेड हैंडेड गिरफ्तार पेटुविकानिया कर लिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में डाकुओं डॉपनडिविंगेलाओ ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर वारदात की है। ये वाकया बंडलागोडा जागीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत किस्मतपुर गांव की ओमनगर कॉलोनी में पेश आया। किरण नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बंद घर में चोरों ने जबरदस्ती घुसकर नकजनी की। चूर घर से 30 तोले 30 ताले अलाओ सोना चोरी अतविकिलो अराओ करके फरार हो गए। पुलिस ने वाकया की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है और जल्द अज जल्द मुल्जिमान को पकड़ने का यकीन दिलाया है। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के रहनुमा बोचा सत्यानारायणा ने चंद्राबाबू नायडू पर सख्त गेटाव तनकीद करते हुए सेहत की सहूलियात के निज़ाम पर अहम सवालात उठाए हैं। बोचा ने कहा कि अगर मेरी चंद्राबाबू की सेहत ठीक नहीं होती तो हम दोनों प्राइवेट इसुपेतरन चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी सैमेन आवुडी का क्या हाल होगा। उन्होंने हुकूमत से पूछा क्या किसी मेलोटी स्पेशलिटी अस्पताल मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में जाने पर आम आदमी को मुफ्त इलाज अलिफाफशनतेनिगा उदम मिलेगा। उन्होंने इशारा दिया कि मौजूदा निज़ाम गरीबों के लिए सेहत की सहूलियात बहुत मुश्किल है। రాష్ట్రంలో ఉన్న 5 కోట్ల మంది తాలూకా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్య. ఇవాళ విజయనగరంలో ఓ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వస్తే ఆ హాస్పిటల్ ఇక మనం విశాఖపట్నం వెళ్ళక్కర్లే, హైదరాబాద్ వెళ్ళక్కర్లే, మద్రాసు వెళ్ళక్కర్లే. మన హాస్పిటల్లోనే ఎలాంటి వైద్యానికైనా సరే వైద్యం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ వస్తుంది. కానీ దాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తే నష్టం ఎవరికి వస్తుంది? సామాన్యుడికి వస్తుంది. డబ్బున్నవాడు పర్వాలేదు ఎక్కడైనా సరే వైద్యం చేసుకుంటాడు, డబ్బున్నవాడికి పర్వాలే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చేసుకుంటాడు. కానీ సామాన్యుడి పరిస్థితి అనేది ఆలోచన అడుగుతున్నాం. तेजस्वी यादव ने बिहार असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जो अवामी राय पर जाबेन पर वो देख रहे हैं, इसने बीजेपी और एनडीए के रहनुमाओं को परेशान चमेटिलाव पेटू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम में बेचैनी आंदोलन और इस्तराब इतारते साफ दिखाई सपेशटे निगाह दे रहा है। तेजस्वी ने वाज़े तौर पर कहा कि वो एग्जिट पोल सच्चाई नहीं दिखाते। जिम जवाब उनका दावा था कि ये पोल्स अफसरान इदेनकारालाओं पर दबाव डालने आतुद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
उनके मुताबिक अवाम ने इस बार तब्दीली के लिए वोट दिया है और हुकूमत जरूर बदलेगी। उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहाँ तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव ने मुख्य वजीर आजम परिवहन एवं मंत्री जी के हालिया बयान पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने वजीर आजम का वो खिताब सुना जो उन्होंने भूटान में दिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो भी कसूरवार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने अहम सवाल किया, लेकिन ये इंटेलिजेंस की नाकामी, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रही है और उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। अखिलेश यादव ने वाकये के जिम्मेदारों पर फौरी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने का मुतालबा किया है। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है, उसके देश में हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। आम आदमी पार्टी एपी के रहनुमा संजय सिंह ने भगवान राम की नगरी अयोध्या से एक सियासी यात्रा का आगाज करते हुए उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज उगमुद के दौर हुकूमत शासन में उत्तर प्रदेश में नाइंसाफी हो रही है। उनका इल्जाम है कि यहाँ दिल्लतों पसमानदा तबकात चलो है और अकलियतियों इल्पसोएंकेनिकों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि इन सबको इंसाफ दिलाने के लिए यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने राम राज्य की अपनी तारीफ बयान करते हुए कहा, राम राज्य का मतलब है सबके साथ मुसावात, सैमानदर्शक की निगाह से इंसाफ और सबके हाथों में काम होना। विजय उपाध्याय जी, अभिषेक जी और हमारे साथी पांडे जी, सुनील जी, बी सिंह जी,
सभी हमारे जिलाध्यक्ष साथी, सुरेश जी सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझसे लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, तो आपको कभी बोलने में परेशानी होती है? तो मैं कहता हूं कि मुझे एक समय में परेशानी होती है जब रघु जी मंच पे होते हैं। हरदयाल जी हमारे ललितपुर के जिलाध्यक्ष, पल्लवी, साथियों, सुबह से कई बार हम लोगों से पूछा गया, अयोध्या से यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं आप? अयोध्या से क्यों यात्रा शुरू कर रहे हैं? मैं कई बार जवाब दे चुका, आपको भी कहना चाहता हूं, अगर हम राम राज्य के सपने को सच करना चाहते हैं तो राम राज्य का मतलब है समान दृष्टि से सबके साथ न्याय। क्या उत्तर प्रदेश में समान दृष्टि के साथ न्याय हो रहा है?